सुनिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, उज्ज्वला योजना के पहले आप गैस पे खाना बनाती थी कि लकड़ी पे? लकड़ी पे। आप बताइए, आप अपने इधर आइए, अपने कैंटीन बताइए, आप इधर। अरे मैडम सुनिए, आप बताइए ना अपने व्यूअर्स को। आप राहुल गांधी का बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का? आप ये बताइए ना, जिनको पुदीना में और धनिया पता है, फर्क नहीं पता है, उनका बात कर रहे हैं। अब टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं उनके पीछे, उसका बहस ही मत कीजिए, बात खत्म कीजिए। पलट नहीं ना चाहिएगा, काहे पलटेंगे? देख क्या है वोट, देख भारत बिहार को छोड़िए, ठीक है, भारत की बात करते हैं। कांग्रेस क्या दिया अभी तक भारत को? 70 साल से बर्बादी। नहीं, एक मिनट, क्या दिया भारत? कहा जा रहा है कि 70 साल में बहुत कुछ दे दिया। इतना कुछ दे दिया, हम लोग यहीं पे हैं अभी तक, पटना में घूम रहे हैं, इतना कुछ दे दिया है ना कांग्रेस, हम तो यहीं पे हैं भाई, यहीं पे देख लो भाई, हम यहीं पे हैं। मुद्दा क्या है? यहाँ लोकसभा का चुनाव है, यहाँ हम प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ न तेजस्वी यादव है, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार उसी के लिए गए थे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं, वो वापस चले आए। न यहाँ पे ममता बनर्जी है चेहरा, न यहाँ पे स्टालिन है चेहरा, मतलब कोई एक जो निश्चित चेहरा है वो महागठबंधन के पास नहीं है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री 40 में 39 बीजेपी के पास था, एकदम इतना गंदा काम कर दिया है कि नीचे ही गिर जाएगा। सुनिए, एक सीट पिछले बार दी, सुनिए, सुन तो लीजिए, एक सीट जो पहले दिए था ना किशनगंज में, वो सीटवा छीन लेंगे हम लोग, हाँ, तभी 400 पार होगा, और दावत तभी कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो मोदी जी को चुनिए, अगर खिचड़ी बनाना है तो सबको दे दीजिए, और क्या दिक्कत है? वही तो हर फसल पे 2000 रुपया मिल रहा है पटावन करने के लिए, बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है। पहले के गरीब घर में ही मर जाते थे, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल में रुपया नहीं था, आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है, बदलाव नहीं है। तेजस्वी यादव अपने घर से सीट दे रहे हैं, बयान सुने या नहीं सुने? बीजेपी भी रखी नहीं है सीट, कोई चॉइस आप हमको बयान सबका सुने, करेंगे अपने मन का, बीजेपी जीतेगा, बात खत्म। बीजेपी जीतेगा। हाँ, लोकसभा 2024 का चुनाव चौथा चरण का हो चुका है और 5वां चरण का 20 मई को चुनाव होने वाला है। बिहार में तेजस्वी यादव का कहना है कि तेजस्वी मतलब रोजगार, मतलब तेजस्वी यादव। अगर बिहार में तेजस्वी यादव है तब रोजगार है, यानी कहे तो तेजस्वी यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र है, महागठबंधन द्वारा कहा जा रहा है लोकतंत्र, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को हटाया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, जनता है और उनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव या कहे तो महागठबंधन के विवादों के बाद घेरों में है, वो कितना समर्थ दे रहे हैं लोग और कितना नहीं। अच्छा, पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों लाना चाहते हैं? वो प्रत्येक साल वैकेंसी देती थी, अभी 10 साल से पूरा बंद पड़ा हुआ है, सभी डिपार्टमेंट 10 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो कुछ भी नहीं दे रहा है। राहुल गांधी तो अपना चेहरा ही नहीं दे रहा है पीएम के, कहाँ दे रहा है दिखाई दे रहा है। हाँ। चलिए, और लोग हैं, जानेंगे कि उनका क्या राय है, किसको देखना है? तीसरा मोदी जी जाएंगे या फिर से दूसरा है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो मोदी जी को चुनिए, अगर खिचड़ी बनाना है तो सबको दे दीजिए, और क्या दिक्कत है? वही तो तुम नमक दे देगा, लालटेन का तेल बेचना पड़ेगा उनको। हाँ ठीक है, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, वो खिचड़ी बन जाएगा ना, लालटेन का तेल सारा बेचना पड़ेगा नमक के लिए उनको। बात है प्रधानमंत्री का, तो यहाँ पे अगर राहुल गांधी खुद लड़ते हैं कांग्रेस की ओर से, तो उतना पे लड़ते भी नहीं है जिससे उनको बहुमत मिल सके, ठीक है? तो आप राहुल गांधी का बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का? आप ये बताइए ना, जिनको पुदीना में और धनिया पता है, फर्क नहीं पता है, उनका बात कर रहे हैं। अब टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं उनके पीछे, उसका बहस ही मत कीजिए, बात खत्म कीजिए। राहुल गांधी लायक ही नहीं है बात करने का। ठीक है, वो लायक है या नहीं है वो तो भविष्य बताएगी, उनको भी शुभकामनाएं हैं आगे के लिए, लेकिन फिलहाल तो तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी है तो रोजगार है, इसमें आपका क्या राय है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, रोजगार की बात जो भी करते हैं उनका बिहार में स्वागत है, उनका बिहार में स्वागत है, लेकिन फिलहाल यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ लोकसभा का चुनाव है, यहाँ हम प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ न तेजस्वी यादव है, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार उसी के लिए गए थे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं, वो वापस चले आए। न यहाँ पे ममता बनर्जी है चेहरा, न यहाँ पे स्टालिन है चेहरा, मतलब कोई एक जो निश्चित चेहरा है वो महागठबंधन के पास नहीं है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री महागठबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में, किस टाइप के खतरे में है? हाँ, तो इसमें भी मैं बता दूं, सबसे आगे ये बात करने में हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है।
तो कांग्रेस अगर बोलती है कि लोकतंत्र या संविधान खतरे में है, 1995 12 जून इंदिरा गांधी को कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया था। 24 जून 1995 सुप्रीम कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया और चुनाव लड़ने पे बैन लगा दिया। 25 जून 1995 क्या किया उन्होंने? इमरजेंसी, सबको पता है इमरजेंसी लगा था 1995 भैया 75 सॉरी 1975 में इमरजेंसी लगा था। उस समय जो हमारी संविधान की आत्मा जिसको बोला जाता है, पीएम किसको बनाना है? तीसरे बार नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाना या राहुल? हैट्रिक क्यों लगाना चाह रहे हैं? मोदी अच्छा काम करता है अपने देश के लिए, बहुत अच्छे अभी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 10 सालों में कुछ नहीं, रोजगार नहीं देते। तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार दे रहे हैं। वो लोग घर से निकलते हैं नहीं, वो लोग कुछ जानते हैं नहीं। आप गारंटी ले रहे हैं वो रोजगार देंगे? सब यही बोलते हैं, इलेक्शन से पहले सब यही बोलते हैं। ठीक है, उनका कि हो गया, रूल हो गया। तेजस्वी यादव अपने घर से सीट दे रहे हैं। बीजेपी बयान सुने या नहीं सुने? बीजेपी भी रखी नहीं है सीट। कोई चॉइस आप हमको भैया सबका सुन करेंगे अपने मन का। बीजेपी जीतेगा, बात खत्म। बीजेपी जीतेगा। हाँ। अच्छा, क्यों महागठबंधन और कहा जा रहा है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है? किस टाइप के खतरे में? आपके पास अदर ऑप्शन है, आपके पास अदर ऑप्शन है, नाम बताइए। अदर ऑप्शन है आपके पास बीजेपी के अलावा, नाम बताइए। हम आपसे पूछने आए हैं ना, हमको नहीं पता। बीजेपी के अलावा कोई नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है। यानी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आपकी नजर में सिर्फ बीजेपी है। बस बात खत्म। था नजर में, 70 साल से नजर में था। और नजर में ऐसा था कि साला आज तक पब्लिक को पता नहीं था कि कर क्या रहे यहाँ पे। अपने घर का ठिकाना नहीं था उनको, अपने घर का ठिकाना नहीं था। चल रहा लालू यादव ने 26,000 करोड़ का प्रॉपर्टी जमा किया, 40,000 करोड़ का राहुल गांधी का प्रॉपर्टी है। अब हम लोग को और बढ़ाना है तो और देंगे उनको वोटिंग का। युवा है, कहा जा रहा है कि तेजस्वी के साथ युवा साथ खड़ा है, तो हमको भी पता। अरे मेरे लिए जॉब रखा नहीं है, हम जाएंगे तभी मिलेगा। हम घर पे बैठे हैं, अब सरकार आएगी भैया जॉब ले लीजिए, तो वो वाला सिचुएशन होने वाला है नहीं। सीट पलट नहीं ना चाहिएगा। काहे पलटेंगे? देख क्या है वोट, देख भारत बिहार को छोड़िए, ठीक है, भारत की बात करते हैं। कांग्रेस क्या दिया अभी तक भारत को? 70 साल से बर्बादी। नहीं, एक मिनट, क्या दिया भारत? कहा जा रहा है कि 70 साल में बहुत कुछ दे दिया। इतना कुछ दे दिया, हम लोग यहीं पे हैं अभी तक। 10 साल पटना में घूम रहे हैं, इतना कुछ दे दिया है ना कांग्रेस। हम तो यहीं पे हैं भाई, यहीं पे देख लो भाई, हम यहीं पे हैं। 70 साल में यहीं पे हैं। अगर देता कुछ यहाँ नहीं होते। तुम्हारा उम्र क्या है? मोदी ने कितना उम्र है बोलो जरा, उम्र बता दो ना। अरे आप लोग 23, जिसमें 10 साल तो आपका मोदी जी खा गए। कम लग रहा है। 10 साल मोदी जी खा गए। कैसे खा गए? 13 साल तुम स्कूल गए होगे, उसके बाद तो तुम मोदी जी खा गए 10 साल तुम्हारा। कैसे? एक मिनट, बिल्कुल। कैसे खा गए? आने तो दो। अरे कैसे खा गए बताइए। बिल्कुल। मेरा कोई दिमाग ही नहीं है, कैसे खा गए? कैसे नहीं खा गए? बताइए। मोदी जी 10 साल खा गए। 70 साल की तुलना तुम 10 साल से कर रहे हो। ये जो करेंगे ना 70 साल में आपको नौकरी मिल गया? 70 साल मैंने कांग्रेस ने ये दिया, रुको, 70 साल में कांग्रेस इसने दिया कि जो आज वोटिंग हो रही है स्कूल में, सामुदायिक भवन में, कॉलेज में, लेकिन मोदी जी पहले रहते 70 साल तो वो सचिवालय शौचालय में जाते। चौथा चरण का चुनाव हो चुका है और 5वां चरण चुनाव होने वाला है। कितना मतदान किसको पड़ा है, किसको नहीं पड़ा, इस पे आपका क्या? बिहार से जो मेरा अनुमान है, इसमें 25 से 30 सीट इंडिया गठबंधन लाने जा रही है। अच्छा, बिहार में बिहार में तो एनडीए दावा कर रही है कि 40 में 40 सीट हम ला रहे हैं। जो सम्राट चौधरी दावा करते हैं ना, वो 4 तारीख को उनको कान पकड़ के भगा नरेंद्र मोदी भी तो दावा कर रहे हैं। मोदी तो आते हैं डमरू बजा के मदारी की तरह भीड़ लगा के चले जाते हैं। चाहिए वो भी तो बताना। उन्हीं का बहुत नाम हो रहा है, उन्हीं उनका बहुत नाम हो रहा है। डमरू में ही नाम हो रहा है, लालटेन से कुछ नहीं हो रहा। 39 में सुनिए, देखिए कंट्रोवर्सी छेड़िएगा तो बात की बात है, पॉइंट की बात कीजिए। 40 में 39 बीजेपी के पास था। एकदम इतना गंदा काम कर दिया है कि नीचे ही गिर जाएगा। सुनिए, एक सीट पिछले बार दी, सुनिए सुन तो लीजिए। एक सीट जो पहले दिए था ना किशनगंज में, वो सीटवा छीन लेंगे हम लोग। हाँ, तभी 400 पार होगा, और दावत तभी कर रहे हैं। फिर से तो दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की 400 पार। बोल तो रहे हैं सुनिए बोल तो रहे हैं कि 40 में 39 हम लोग के पास था, बीजेपी के पास एक ही सीट दिए थे सिर्फ किशनगंज, वो सीट वो छीनेंगे और 400 पार करेंगे। 400 के लिए के मतलब मोदी जी अकेले वोट दे दिए हैं क्या? आपकी बार 400 पार, 400 मोदी सरकार क्यों बनाना चाहते
लोग कह रहे हैं कि 10 साल में जो 60 साल में किया वो तो खा ले पहले, मोदी जी वाले बाद में खाएंगे। नहीं हमको मोदी जी में काम नहीं करना, हमको खाली उनको जिताना है। हमको भूखे मरेंगे, मोदी को जिताएंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? सुनिए मैडम सुनिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, उज्ज्वला योजना के पहले आप गैस पे खाना बनाती थी कि लकड़ी पे? हम आप बताइए, आप अपने इधर आइए, अपने कैंटीन बताइए, आप इधर। अरे मैडम सुनिए, आप बताइए ना अपने व्यूअर्स को। ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि गैस का दाम बहुत बढ़ गया है। अरे भैया महंगाई बढ़ गया है, सुनिए सुनिए, महंगाई बढ़ गया है। लुंगी पहनने वाला आदमी जा करके गांधी मैदान खादी मॉल से कपड़ा खरीद के पहन रहा है, जिसका पैंट से क्रीच नहीं टूट रहा है, और महंगाई बढ़ गया है। चरम सीमा पे महंगाई है। आप कैसे कह रहे हैं गैस महंगा है? गैस कैसे महंगा? 2012 में 900 रुपया का सिलेंडर था। कौन कहता सिलेंडर महंगा है? 2012 में घर में गांव में सिलेंडर नहीं था। मजदूरी 300 रुपया था, 400 रुपया। महंगाई कहाँ दिख रहा है? तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी है तो रोजगार है, बिहार में तेजस्वी है तो रोजगार है। इस पे आपका क्या राय है? कहाँ रोजगार है? तो अगर रोजगार रहता तो उनके पिताजी के कार्यकाल में जो चीनी मिल बंद हुआ है और बिहार का जो मजदूर है पलायन कर रहा है, कहाँ गए थे उस टाइम? ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि नरेंद्र मोदी भी तो बोले थे कि हम यहाँ पे चीनी मिल खोलेंगे, चाय पीने जाएंगे, क्यों नहीं बनाए? समय तो दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। एक बात बता रहे मैं, पहले के जमाने में किसान को सिर्फ बीज बोने के लिए मिलता था। अब के जमाने में सुखाड़ योजना के तहत हर फसल पे 2000 रुपया मिल रहा है पटावन करने के लिए। बदलाव नहीं है। पहले के गरीब घर में ही मर जाते थे, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल में रुपया नहीं था। आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है। बदलाव नहीं है। पहले की बहू बेटियां को 3 तलाक दे करके घर से धक्का मार के निकाल दिया जाता था, अब 3 तलाक खत्म हुआ। बदलाव नहीं है। क्या बात करते हैं मैडम? चलिए, आपने सुना जनता है और इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी इस बार तीसरा बार फिर से यहाँ पे आ रहे हैं और इस बार हैट्रिक लगाएंगे नरेंद्र मोदी। और तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है क्योंकि मम्मी पापा को भी 15 साल मौका मिला था, लेकिन वो रोजगार क्यों नहीं दिए? नरेंद्र मोदी जो है 10 सालों में इतना काम कर दिया है कि जनता इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही देखना चाह रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं अनुराधा झा, बहुत बहुत धन्यवाद।